कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल संसद में पेश किए गए। इन बिल में महिलाओं और लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 में 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव है। वहीं इन बिल का कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM ने विरोध करते हुए बिल को संविधान के खिलाफ बताया। संसद में इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं। जाति जनगणना का काम जारी है, अभी घरों की जनगणना की जा रही है। तो केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल पेश किया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिसीमन विधेयक 2026 संसद में पेश हो चुका है। तीनों बिल पेश किए जा चुके हैं, जिस पर चर्चा लगातार जारी है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं। अमित शाह, धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ है, अमित शाह ने ये कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं, अमित शाह ने ये बात कही है। धर्म के आधार पर कोई महिला आरक्षण बिल पर अमित शाह का ये बड़ा बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं। और देखिए, परिसीमन बिल पर सदन में सहमति बनी है। परिसीमन बिल को लाने के पक्ष में 207 वोट पड़े हैं। परिसीमन बिल के विरोध में 126 वोट पड़े हैं। TMC AIMIM ने परिसीमन बिल का विरोध किया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिसीमन बिल पर सदन में सहमति बन चुकी है। इस बिल को लाने के पक्ष में 207 वोट मिले हैं। बिल के विरोध में 126। TMC AIMIM ने परिसीमन का विरोध किया था। और देखिए, लोकसभा में परिसीमन बिल पेश हुआ है। TMC AIMIM ने बिल का विरोध किया है। DMK, RSP, CPIM ने बिल का विरोध किया। 2029 से पहले परिसीमन वोटिंग क्यों नहीं? विपक्ष, सरकार लोकतंत्र को हाईजैक कर रही। कांग्रेस, 2029 चुनाव जीतने के लिए बिल लाए गए। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। Sir, federalism is the basic structure of the Constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. Sir, the Hindi heartland has 38.1%. It will increase to 43.1%. Southern states will decrease from 24 to 20%. Sir, why I say it is complete destruction of federalism? It also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference
if decisions are taken in UP rather than Parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates your own Direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this House. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी, इसका साहिर लुधियानी ने कहा सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। सर, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखिए, महिला आरक्षण संशोधन बिल में क्या कुछ है इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण है, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये सारी बातों की भी चर्चा की गई है। और साथ ही साथ 2029 चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा, इस बात की भी चर्चा की गई है। तो ये सत्र विशेष है, 3 विधेयक पेश किए गए हैं और इसी विधेयक के अंतर्गत परिसीमन आयोग गठन से जुड़ा ये बिल बताया जा रहा है। विधानसभा की सीटों में भी बढ़ोतरी की जाएगी और सीटों में अगर हम लोकसभा की बात करें तो 543 से बढ़कर ये 850 हो जाएंगी। राज्यों में 815 से अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 35 लोकसभा सीटें होंगी और 850 में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी लगातार जारी है। कब तक ये लागू रहेगा ये भी आपको बता दें। 15 साल किन लोकसभा चुनाव में प्रभावी रहेगा? साल 2029, 2034, 2039 आरक्षित सीट में होने वाले बदलाव भी आप जान लीजिए। हर चुनाव में ये सीट जो है उसका बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा परिसीमन कैसे होगा ये भी आपको बता दें। मौजूदा सीट का आधार 1971 की मतगणना नई सीट की आधार होगी। साल 2011 की आबादी के अनुसार इसका परिसीमन किया जाएगा। वहीं लोकसभा में हिस्सेदार कितना नफा कितना नुकसान? उत्तर प्रदेश मौजूदा हिस्सेदारी 14.7, परिसीमन के बाद 16.7% बदलाव और 1.7% तमिलनाडु। मौजूदा हिस्सेदारी 7.2, परिसीमन के बाद 6% और बदलाव 1.2%। बिहार मौजूदा हिस्सेदारी 7.4%, परिसीमन के बाद 8.6% बदलाव 1.2%। केरल और मौजूदा हिस्सेदारी 3.7%, परिसीमन के बाद। राजस्थान मौजूदा हिस्सेदारी 4.6 और बदलाव के बाद 1%। पश्चिम बंगाल में भी मौजूदा हिस्सेदारी 7.7, परिसीमन के बाद 7.5। तो कुल मिलाकर हमने अलग अलग राज्यों की जानकारी आपको दी है, आपको बताई है कि कैसे परिसीमन होने के बाद क्या बदलाव किए जाएंगे। देखिए, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी दलों से महिला आरक्षण का समर्थन करने की अपील की है। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनवाते हैं। महिलाओं के हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए आज जब राजनीतिक योगदान को और राजनीतिक क्षमता को बढ़ाने की बात होती है तो मैं अपील करूंगी हर राजनीतिक दल से कि जल्द से जल्द 33% आरक्षण ये इम्प्लीमेंट हो अगले लोकसभा चुनाव में। इस जद्दोजहद में प्रधानमंत्री के इस प्रयास में वो अपना समर्थन दे। अगर ये राजनीतिक दल वाकई में महिला के राजनीतिक उत्थान के प्रति संकल्पित हैं तो वो प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं ठुकराएंगे। और देखिए, महिला आरक्षण बिल पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। सरकार की मंशा को गलत बताया, नियत में खोट बताया है। ये तो बात जो अपोजिशन विपक्ष है ये सही कह रहा है भाई। सरकार की मंशा जो है ये गलत है, सरकार की नीयत में खोट है। महिला आरक्षण बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो विपक्ष चाह रहा है।